नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वन उपवन में। आज आप देखेंगे कि कैसे हमने पुराने बकेट का यूज करके बहुत ही खूबसूरत गमले तैयार किए और उनमें प्लांट लगाए। आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इनमें प्लांट लगाए जाते हैं और किस तरह से इनके गमले तैयार किए जाते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद इन्हें बहुत ही सुंदर रूप कैसे दिया जा सकता है। तो ये आप इस वीडियो में आप मेरे साथ देखेंगे। ये मेरे पास बहुत सारी खाली बकेट रखी हुई थी, तो हमने इनको बाहर निकाला और उसके बाद इनके गमले तैयार किए। तो देखिए किस तरीके से हमने इनमें, ये देखिए नीचे की तरफ इनमें हमने कई सारे छेद किए हैं जिससे कि पानी निकलने के लिए काफ़ी जगह हो जाए और हवा का और वेंटिलेशन भी बढ़िया बना रहे। और ये ज़रूरी है, एक दो से नहीं, कई सारे इसमें छेद करने के बाद पौधा जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है और वो पौधे के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप इसी तरह बाल्टी के गमले तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना ही चाहिए कि आप बकेट में नीचे की तरफ कई सारे छेद कर लें जिससे कि पानी और हवा का संतुलन ठीक से बना रहे। इसको लोहे की एक रॉड को गर्म करके और फिर उससे हमने इसमें छेद किए हैं। ये इस तरीके से बड़ी बड़ी बाल्टियां हैं और इनके आप देख सकते हैं कि कैसे इनमें हमने 6 से 7 छेद इनमें कर लिए हैं। अब हम इनमें पौधे लगाएंगे। कुछ पौधे हम नर्सरी से लेके आए थे, तो उनको हम साथ में ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से मिट्टी तैयार करते हैं और किस तरह से इनमें प्लांट लगाते हैं। तो हमने सबसे पहले तो इसमें मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिक्स की है। तो आप देखते जाइए, इसमें ये मिट्टी है, गार्डन की ही मिट्टी है और इसमें हमने अभी तो फिलहाल ये पत्ते दिख रहे हैं जो सूखे नीम के पत्ते हैं, ये मिक्स किए हैं। और फिर इसमें हम गोबर की खाद डालेंगे और कुछ घर में तैयार की हुई कंपोस्ट भी डालेंगे। तो ये पौधे हैं जो हम इन बकेट में लगाने वाले हैं। ये तैयार हो चुकी हैं बकेट, इनमें छेद करके हम इधर ले आए हैं और ये जो पौधे दिख रहे हैं इनमें से कुछ पौधे हम इनमें लगाएंगे। इनमें हमने मिट्टी को डाल लिया है और खाद हमने मिक्स कर ली थी, इसमें नीम के पत्ते मिक्स कर लिए थे और अब हम इनमें पौधे लगाएंगे। तो आप देखेंगे किस तरीके से गमले में पौधे लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हमने इनमें से मिट्टी और खाद और नीम के पत्ते मिक्स करके बाल्टियों में भर लिए थे और अब हम इनमें पौधे लगाना शुरू कर चुके हैं। एक्चुअली में हम बहुत सारे पौधे नर्सरी से इकट्ठा ही लेके आए थे, तो हमने सोचा कि हम इतने सारे गमले खरीदेंगे, इससे अच्छा कि हमारे पास ये खाली बकेट रखी हैं तो हम इस बार इनमें लगाएंगे और फिर इनको बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट भी करेंगे। तो हम लोगों ने ये कैसे किया आप हमारे साथ देखते रहिए और आपको इससे ज़रूरी नहीं है कि महंगे गमले ही खरीदे जाएँ और उसमें पौधे लगाए जाएँ। आपके पास अगर उपलब्ध हों डब्बे खाली बड़े, या जो छोटे पौधे लगाएं तो उसके लिए छोटे डब्बे भी आप ले सकते हैं, उनको भी बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने इन बाल्टियों को यहाँ पे रख के और अब हमने प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। इस तरीके से आप जो है किस तरीके का आपके पास प्लांट है, अगर बड़ा है तो फिर आपको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, छोटा है तो फिर आप उसको उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं बकेट में। और फिर आप इसके अंदर ये जो आप खाद डालेंगे उसमें आप नीम के पत्ते ज़रूर मिक्स करें जिससे उनमें रोग नहीं लगेगा और धीरे धीरे उनकी खाद भी पौधे को मिल जाएगी। तो नीम के पत्ते इसलिए हम ज़्यादातर पौधों में मिक्स करते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये मधुकामिनी का है और इसको भी मैं इसी बकेट में लगाऊंगी। ये मैं 2 पौधे लेके आई हूँ और बहुत सारे पौधे हैं जिसमें फ्रूट्स के भी पौधे हैं मेरे पास इनमें और कुछ फ्लावर वाले हैं। तो धीरे धीरे आप सारे ही पौधों से रिलेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पर देखेंगे, तो आप साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब हम उनमें पौधे हमने लगा लिए हैं और अब हम इन बकेट को पेंट करेंगे और फिर इन पे सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो कुछ कलर हम लेके आए हैं, इसमें हमने येलो कलर है जो कि हम डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करेंगे और हमारे पास रेड कलर है और ये ब्लैक कलर है जिससे हम पेंट करने के बाद उसके ऊपर डिज़ाइन के लिए ही यूज़ करेंगे। तो हमने कुछ बकेट को हम येलो कलर से और कुछ को हम रेड कलर से पेंट करेंगे और आप चाहें तो आप जो भी कलर आपको पसंद हो आप उसमें ले सकते हैं। रेड कलर बहुत खूबसूरत लगता है, ये थोड़ा चमकता हुआ और एकदम से दूर से दिखता भी अच्छा है। तो हमने सोचा कि हम 2 तरह का पेंट करेंगे। पहले हम ब्लू भी लेके आने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस बार और भी बहुत सारी बकेट रखी हैं तो हम और भी धीरे धीरे गमले तैयार करेंगे, तो अलग अलग कलर से भी तैयार करेंगे और फिर से हम वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें इसको पेंट कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम जब डिज़ाइन बनाएंगे तो ये देखते हैं कि किस तरीके का लुक इनका आएगा और फिर हम इनको कहाँ पे रखेंगे। तो अब इन पे पेंट होना शुरू हो चुका है। ये टोटल मेरे पास अभी हमने 11 गमले तैयार किए हैं अभी,
लेकिन अभी और बहुत सारे करने हैं और उन पे हम कुछ और भी अलग सोचेंगे कि किस तरीके से अलग। ये तो थोड़ा सा हम पूरा इस पे कलर करके और कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन बाद के जो गमले तैयार करेंगे उनमें हो सकता है हम 2 से 3 कलर करें और भी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन हम उनके ऊपर तैयार करें। तो फिलहाल तो हम पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि इस तरीके से गमले तैयार करके हम देखेंगे कि कैसे लगेंगे, ये हम आपको भी दिखाएंगे। तो आप मेरे वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से इनको पेंट किया जाता है और फिर उसके बाद इनको सूखने के बाद ऊपर से इनके ऊपर डिज़ाइन बनती है। तो आप ब्रश से और कलर को मिक्स करके, कलर में जो भी आप पसंद हो आप वो कलर ले करके और उसको किसी डब्बे में रख के और फिर इस तरीके से उसको धीरे धीरे आप पेंट कर लीजिए और फिर आप मनचाही डिज़ाइन उसके ऊपर बना सकते हैं। आप अपने डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद और इसी तरीके से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये देखिए हमारे पौधे हमने पेंट करना शुरू कर दिए हैं। इस पे रेड कलर हुआ है, बाद में आप देखेंगे बाद की बकेट जो है उनके ऊपर येलो कलर होगा। येलो कलर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का येलो कलर है वो। ये देखिए कुछ पेंट हो चुका है और कुछ में अभी हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि आज ही हम पेंट का काम ख़त्म कर लें और जिससे कि हम इनको अगले दिन इन पे डिज़ाइन तैयार करके और फिर इनको हम अपने इनकी जगह पे रख सकें। और हम ये देखना चाहते हैं कि अपनी नई जगह पे मेरे गार्डन में रखने के बाद कैसे लगेंगे। तो ये एक ही साइज़ की बड़ी बड़ी बाल्टियाँ हैं और इस तरह की छोटी भी बकेट आती हैं, तो आप उनसे भी गमले तैयार कर सकते हैं। बाकी इनमें तो बहुत सारी बड़े पौधे भी इसमें आसानी से लगा सकते हैं हम और वो काफ़ी समय तक इनमें बहुत अच्छे से रहेंगे। ये मधुकामिनी का पौधा है और इस पे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये हमने इसी गमले में लगा लिया है और ये बोगनवेलिया है जो कि मैं कई कलर में लेके आई हूँ। इसमें मैं इसके 22 प्लांट लेके आई हूँ और फिर मैं उनको अपने कुछ तो मैंने इन बकेट में लगाए हैं और कुछ मैं अपने गार्डन में लगाऊंगी। तो और उनको फिर कटिंग करके उनको मनचाहा आकार दिया जा सकता है और उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं अपने चैनल पे डालूंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस तरीके से ये देखिए कुछ बकेट तैयार हो चुकी हैं जो बीच बीच में कुछ येलो कलर की हैं और रेड हैं। और उस साइड जो गमले रखे हैं वो पुराने गमले हमारे पास थे, तो जो कलर बच गया था हमने उन गमलों को भी पेंट कर दिया है। बाकी डिज़ाइन तो हम इन्हीं बकेट पे ही बनाएंगे और उन गमलों को कलर करके उनमें कुछ पौधे लगाएंगे। उनके लिए हम कुछ और नई तरह के पौधे खरीद के उन गमलों में हम लगाएंगे जो कि हम बाद में लगाएंगे। और इन बकेट के लिए तो मेरे पास प्लांट्स हैं जो मैं अभी नर्सरी से लेके आई हूँ, वो अभी इनमें कुछ लग चुके हैं और एक आध खाली है जिसमें कि हम बाद में लगा लेंगे। अब देखिए अब हमने इनको यहाँ पे धूप में छोड़ दिया है हवा में और ये सूख जाएंगी, जल्दी ही सूख जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेंट इन पे किया नहीं है। इतना ही किया है कि ये बाहर से एक प्लेन दिखे और इन पे अच्छे से डिज़ाइन तैयार हो सके। ये जो पौधा देख रहे हैं ये है चाइना डोल प्लांट बोलते हैं इसको। तो इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगी। और ये अब देखिए अगले दिन इनके ऊपर डिज़ाइन बनना शुरू हो चुका है और ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे क्योंकि बकेट बड़ी हैं तो उन पे दूर से ही दिखेगा। तो इन पे कई तरह के डिज़ाइन हम तैयार करेंगे आज। हर एक बकेट पे अलग अलग डिज़ाइन तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है। एक पतला ब्रश चाहिए इसके लिए और कुछ अलग अलग तरीके के कलर भी चाहिए कि जो कि छोटे छोटे डब्बे ला सकते हैं अलग अलग कलर के लिए। और आप जो मनचाही डिज़ाइन अपनी पसंद करेंगे उस हिसाब से आप कलर सेलेक्ट करके और उसके बाद इन पे पतले ब्रश से आप अपने मनचाहे आकार आप इनको दे सकते हैं। ये दूर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये पता ही नहीं चलता कि ये बकेट से बनाए गए हैं और ऐसे लगता है जैसे कि प्लांट के नीचे की तरफ जब ये डिज़ाइन दिखती है तो दूर से ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो ये सुबह से ही अगले दिन हमने ये सब काम शुरू किया है। पहले वाले दिन सारी बकेट हमने पेंट करके रख ली थी और अब ये डिज़ाइन का काम शुरू हो चुका है। तो आप देखते चलिए कि किस तरीके से इस पर डिज़ाइन किया जाता है। तो इससे आप भी ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की बहुत सारे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी डिज़ाइन मिल जाती हैं। अभी इसकी आंखें बन चुकी हैं
और ये देखिए, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी जब हम इनको रख लेंगे एक जगह पे, ये कैसे दिखते हैं प्लांट्स के साथ। ये येलो कलर का है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का येलो है। इसके ऊपर अलग से डिज़ाइन बनेगी और ये जितनी भी बाल्टियाँ हैं उनके ऊपर अलग अलग सबके ऊपर डिज़ाइन बनने वाली है। और फिर हम इनको इनकी जगह पे रख देंगे। सूखने के बाद इनमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसी तरह से हम कुछ समय के लिए इनको यहीं पे छोड़ देंगे और उसके बाद इनको इनकी जगह पे रखेंगे। प्लांट्स तो हमने इनके अंदर पहले ही लगा दिए थे, क्योंकि हम नर्सरी से प्लांट्स पहले ले आए थे और उनको इतने दिन छोड़ नहीं सकते थे, तो पहले से ही हमने लगा के रख लिए कि पेंट तो बाहर से ही होता है। और उसके बाद डिज़ाइन भी हम इनको इन प्लांट्स को हमने एक साइड में रख के छोड़ा हुआ था पेड़ के नीचे, जिससे कि हम इन पे डिज़ाइन कर सकें और उसके बाद इनको इनकी जगह पे रख सकें। तो इस पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये पेंट हो रहा है, इसकी आंखें बन रही है अभी। और आप देख सकते हैं कि इसमें सुबह से ही इस काम में हम लगे हुए हैं और इनकी डिज़ाइन जो है तैयार हो रही है। और कोशिश कर रहे हैं कि आज ही ये सुबह सुबह ही ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, तो हम इनको शाम के टाइम पे इनकी जगह पे रख लें। तो आप इस बकेट पे देखिए कि हमने किस तरह से डिज़ाइन तैयार की है। तो इसमें कैसा ब्रश है और किस तरह से ये डिज़ाइन तैयार हो रही है। अभी से इतना अच्छा सा लग रहा है। और ये ऊपर की तरफ इसमें प्लांट लगा हुआ है, तो बाद में इसको हम रखेंगे। ये दूसरा वाला है येलो कलर वाला, इस पर अलग से डिज़ाइन बन रही है। तो आप देखते रहिए और उसके बाद हम दिखाएंगे कि इनको हम इनकी जगह पे रखेंगे और फिर उसके बाद ये फाइनली किस तरह के दिखेंगे। अब इन गमलों में पेंट का काम पूरा हो चुका है और हमने इनको उठाकर इस साइड रख लिया है। ये पूरा दिन सूखने के बाद हमने इनको इस साइड ले आए हैं और अब हम इनको एडजस्ट करेंगे इनकी जगह पे। कुछ गमले पुराने रखे हुए थे उनको हटाएंगे और इनको रखेंगे और उनको भी उनकी अलग से एडजस्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे, देखिए इस साइड ही रखे हुए हैं और इन पे सुंदर सुंदर डिज़ाइन भी दिख रही हैं। ये 2 पौधे मधुकामिनी के हैं जो कि मैं बिल्कुल घर के सामने ही रखने वाली हूँ, क्योंकि इनमें वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं और उनमें खुशबू भी आती है। और ये कुछ पौधे हैं जो ये इस साइड रखे जाएंगे गार्डन के बिल्कुल पास में किनारे की तरफ। तो ये जो हम मधुकामिनी के पौधे तो हम घर के बिल्कुल सामने ही रखेंगे और दोनों को साथ में ही रख देंगे। ये यहाँ पे इनके नीचे हमें छोटे छोटे, बाद में इनके लिए हम स्टैंड लेके आएंगे। फ़िलहाल हमने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रख दिए हैं जिससे कि इनको हम ऊपर रख सकें और इनमें हवा और पानी का जो वेंटिलेशन है वो सही से हो सके। और इन पौधों को हमने इस साइड रख दिया है। इनके नीचे भी हमने छोटे छोटे पत्थर लगाए हैं। बाद में इनके लिए भी स्टैंड ले आएंगे, जिससे ये देखने में भी सुंदर लगेंगे और सही तरीके से इनके ऊपर ये रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ येलो और रेड का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा उस हिसाब से इनको रखेंगे। हम ये उस साइड से उठा के अब इनको इस साइड रखना हम शुरू कर चुके हैं। ये देखिए कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं और इनमें ज़्यादातर हम पहले के भी हैं, लेकिन बहुत सारे हम नर्सरी से अभी भी लेके आए हैं। तो जो पौधे हम नए लेके आए हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिलते ही रहेंगे। तो आप देखते रहिए और आप भी सीखिए कि किस तरह से प्लांट लगा सकते हैं। और हर बार नए गमले खरीदना ज़रूरी नहीं है, पुराने घर में रखी हुई चीज़ों को भी यूज करते हुए हम बहुत ही सुंदर और अपने मनचाही पसंद से डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इन प्लांट्स को यहाँ पे रख लिया है। बाद में इनको स्टैंड पे रखेंगे। अभी इनको हमने सही तरीके से एडजस्ट कर दिया है और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए इनकी डिज़ाइन 2 येलो और 1 रेड, और उसके बाद मिट्टी का हमने सीमेंट का गमला था वो रखा है।
ऐसे ही इनका हमने कॉम्बिनेशन सजा लिया है। और ये देखिए बोगनविलिया की बेल लगे हुई हैं दोनों में ही, एक में फ्लावर आए हुए हैं और एक में फ्लावर नहीं है। तो देखते हैं किस कलर के फ्लावर आएंगे। बहुत सारी बोगनविलिया मैं लेके आई थी और इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर वाली बोगनविलिया थी, तो उसके भी वीडियो मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो देखिए इनकी डिज़ाइन कितनी सुंदर लग रही है और इस तरीके से आप भी अपने घर में ही बहुत सुंदर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अब आप इनकी हर एक की अलग अलग सी डिज़ाइन भी देख सकते हैं कि किस किस तरीके की डिज़ाइन हमने इनके ऊपर बनाई है। तो आप देखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा इनमें से कौन सी डिज़ाइन सबसे सुंदर बनी है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।